अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो एक शेयर करने लगी हूँ जो कि A2 टेस्ट के अकॉर्डिंग है, स्पाउस वीज़ा के। ठीक है जी, जो लोग मेरी तरह एज़ अ स्पाउस वीज़ा यूके में रह रहे हैं, ठीक है, और उनको एक टेस्ट पाकिस्तान में दिया जाता है, हमें हमें देना पड़ता है एक टेस्ट जिसका नाम A1 होता है, और जिसके बाद वो टेस्ट क्लियर करते हैं हम लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे मतलब पुराने हैं और न्यू हैं, तो आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने A1 की जो है अपलोड की हुई है, और मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, एक टेस्ट होता है A1, ठीक है, स्पाउस वीज़े का, और वो हमें पाकिस्तान में देना होता है। अब जो दूसरा टेस्ट होता है बेसिकली वो A2 होता है, उसके बारे में आज आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है? और वो कितने अरसे बाद देना होता है, कब कैसे देना होता है, कहाँ से तैयारी करें उसकी, ठीक है? और एक्सटेंशन के बाद देना होता है या एक्सटेंशन से पहले, वो सारा कुछ जो है ना, मैंने कैसे तैयारी की, मैंने पास कैसे किया, ठीक है जी? और किस जगह से मैंने किया, कहाँ गई थी मैंने, क्या हुआ, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी तैयारी कैसे करते हैं, और टेस्ट में एक्चुअली क्या आया था, एग्ज़ामिनर ने मुझसे क्या पूछा था, ठीक है? तो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि लोगों को भी और आपको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं मिल जाएँ। ठीक है जी, तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए A2 टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये देखें, मेरी नेशनैलिटी स्टिल पाकिस्तानी है, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद जब आप A1 टेस्ट पाकिस्तान में दे देते हैं, तो आपको जो है 2.5 साल का वीज़ा लग जाता है आपका, ठीक है? 2 एंड हाफ ईयर का। और 2 एंड हाफ ईयर से पहले जैसे ही आपको वो जो है ना कार्ड दे दिया जाता है, जैसे ही आप लोग इन होते हैं, ठीक है? विदिन 1 मंथ, 2 मंथ्स के अंदर आपका प्रोसेस के बाद आपको एक बीआरपी कार्ड दिया जाता है, जिसे हम बायोमेट्रिक रेज़िडेंस परमिट कहते हैं, ठीक है? यूके। ठीक है जी, आपको बीआरपी कार्ड मिल जाता है। फिर क्या होता है, आप 2.5 साल जो हैं आराम से यूके में रह जाते हैं, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, 2.5 साल के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, यानी आफ्टर 2 एंड हाफ ईयर। एक्चुअली क्या होता है कि 2.5 साल से पहले ही आपको टेस्ट देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में हम लोग टेस्ट देते हैं और हमारा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसी तरह यहाँ भी सेम वही प्रोसेस होता है कि आपको अगेन टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे यूके में रह के जिस भी सिटी में आप लोग रह रहे हैं, चाहे मैनचेस्टर रह रहे हैं, लंदन रह रहे हैं, व्हाटएवर, ब्रेडफोर्ड, कहीं भी आप लोग रह रहे हैं, आपको टेस्ट लाज़मी देना पड़ता है एज़ अ स्पाउस वीज़ा फॉर योर फर्स्ट एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट एक्सटेंशन मेरी भी आई थी, तो अभी एक्चुअली मेरी चल रही है, और अक्टूबर में मेरा 2023 तक था, जो है 2.5 साल का वीज़ा लगा था, ठीक है, और मैं आई थी 2021 में। तो 2.5 साल का वीज़ा मेरा अक्टूबर में एंड होगा इंशाल्लाह ताला, और मैंने सोचा मैंने जो है क्लियर किया, मैं आप लोगों के साथ वीडियो अपनी शेयर करूँ। और और जिस तरह मेरा जो है अक्टूबर में एंड होना है, ठीक है, प्रोसेस 2.5 साल का वीज़ा, उससे पहले मुझे टेस्ट देना था, ठीक है, और आप लोग 3-4 मंथ पहले टेस्ट दे लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। बिफोर योर एक्सटेंशन यू हैव टू डू द टेस्ट फर्स्ट, देन योर प्रोसेस विल बी गो थ्रू। ओके, तो पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, तभी आपका सेम प्रोसेस जो है ना वीज़ा 2.5 साल का अगेन लगता है, तब जाके आपके 5 साल पूरे होते हैं। इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका टेन्योर जो है, मतलब कि आपका रूट जो है वो 5 ईयर पे जाएगा या 10 ईयर पे जाएगा। बेसिकली हम लोग जो हैं 5 ईयर के रूट पे ही होते हैं, उसका टेन्योर जो है वो 5 ईयर का ही होता है। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स आप लोग जो हैं, हम लोग टेस्ट को गलत कर देते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते, और वेजेस चेक की जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास वेजेस नहीं है, मतलब आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, व्हाटएवर, तो उसको आपको वेजेस दिखानी होती हैं, और मतलब इस तरह सारा कुछ सेम प्रोसेस होता है जैसे पहले वो लोग वीज़े को अप्लाई करता है आपका पार्टनर, ठीक है जी। चाहे आपको वाइफ़ आपकी बुलाया है या आपके हस्बैंड ने बुलाया, तो आपके पार्टनर को ही दोबारा से इस तरह वीज़ा प्रोसेस अगेन चलाना पड़ता है, लेकिन टेस्ट आपको देना होता है बस, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया, आपको अपने मतलब क्या कहते हैं उसके, उससे पहले टाइम पीरियड से पहले, जैसे ही आपका बीआरपी ख़त्म होने वाला होगा, उससे पहले आपको टेस्ट देना होता है और प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि A2 टेस्ट में मैंने कहाँ से किया है। मैंने बेसिकली किया है A2 टेस्ट ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से।
मतलब कि ये लंदन नहीं मैं गई थी, मैं मैनचेस्टर में हूँ बेसिकली, लेकिन मैंने ये इनकी वेबसाइट है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं, और इसको मैंने पास किया है ग्रेड 3 लेवल A2.1। एक्चुअली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका जो है ना यहाँ पे साइन बना होता है ओरिजिनल का, जैसे हमें सनद वगैरह मिलती है ना यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो वो ये मैंने जस्ट आप लोगों के लिए प्रिंट आउट निकाला था ईमेल से कि मैं जो है वीडियो बना लूँ जल्दी से पहले आप लोगों के लिए, और ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो जिसने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब ओरिजिनल आएगा मैं आपको वो भी दिखा दूँगी, उनको ट्रिक के साथ कि आप कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, थर्ड पॉइंट ये हो गया कि मैंने जो है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन की वेबसाइट ओपन करेंगे जैसे ही आप लोगों को वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप लोगों ने सिंपल उसको बुक कर लेना है। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो फ़ीस जो है ना, बेसिकली कुछ लोग जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि गलती हो जाती है उनसे, ओहो जब मैंने ओपन की थी ना तो मुझे समटाइम्स कुछ और वेबसाइट्स ऑन हो रही थी, और क्या कहते हैं 250 की आ रही थी, 200 पाउंड की आ रही थी, तो मतलब इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही थी। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि ओरिजिनल प्राइस इनकी यूके वीज़ा एक्सटेंशन की 150 पाउंड है, यानी कि 150 पाउंड है। तो मैंने जो है उसी की को ही माइंड में रखा हुआ था, तो मैंने जो है ना उसको फालतू पे नहीं किया, क्योंकि कुछ वेबसाइट जो है ना शो कर रही थी कि हम आपको प्रेप करवाएंगे, मतलब आपकी प्रिपरेशन करवा लेंगे, आपको आपको 50 पाउंड और 100 पाउंड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट ट्रिनिटी कॉलेज लंदन ये ओरिजिनल वेबसाइट है, और इस पे कोई प्रेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप लोग जो है ना सिंपल इसको ओपन करें, और 150 पाउंड जो है इसकी टोटल फ़ीस है, ठीक है जी। फ़ीस हो गई। अब बात करते हैं कि एक्चुअल इसमें हमें तैयारी कैसे करनी है। आपने सिंपल क्या करना है, इसका टेस्ट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सेम पाकिस्तान की तरह है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बल्कि मैं कहूँगी कि पाकिस्तान से भी आसान जो है ना ये है टेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा लंबा चौड़ा कर देते होते हैं, क्योंकि शायद वो फर्स्ट टेस्ट होता है या पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, A1 होता है, लेकिन A2 मैं कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा आसान जो है ना ये है। हालांकि हम लोग यूके में रह के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आसान ये है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आसान कैसे था। आसान इस तरह था क्योंकि मुझे आसान जैसे लगा, क्योंकि वो देखें मैं जब गई ना तो सबसे पहले हमने बुक करवा लिया, ठीक है। आपको आपके ही अकॉर्डिंग जो है ना आपकी चॉइस होती है कि आपने किस टाइम उसको पे करना है, ठीक है। कब आपने अप्लाई किया, कब आपने जो है आपकी अपनी चॉइस होती है, इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने किस जगह पे रखना है। मैंने मैनचेस्टर सिटी गई थी मैं, ठीक है, जिसे हम टाउन कहते हैं। मैंने वहाँ जाके दिया था टेस्ट, और वहाँ पे ये इनका कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज है वो, और मैंने वहाँ जाके ये टेस्ट दिया था। टोटली आपकी चॉइस होती है कि आपने किस टाइम पे अप्लाई करना है, किस टाइम आप जो है टेस्ट देना चाहते हैं, किस टाइम पे, किस दिन, और सारा कुछ आपके ऊपर चॉइस होता है, ठीक है जी। और आपने अप्लाई कर लिया, बुक कर लिया, फ़ीस हो गई, सबमिट हो गई। आपने क्या करना है, फ़ीस की कन्फर्मेशन लेटर जो है वो भी निकाल लेना है, और फ़ीस जो आपने पे की है, मतलब ऑनलाइन सबमिट करवाई है, वो भी आपने सारी ईमेल्स के प्रिंट निकाल लेने हैं, साथ ले जाने हैं, और आपने अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट साथ ले जाना है, ठीक है जी। ये चीज़ें होगी, मतलब जितने डॉक्यूमेंट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हैं वो आपने साथ ले जाने हैं। और सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने से पहले आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले आपने सेंटर पहुंचना है, और तकरीबन 1 घंटा पहले लाज़मी। इससे जो है ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है जी। और बड़े एथिक्स के साथ, बड़े तहज़ीब, मतलब अच्छे तरीके के साथ आपने उनके साथ मिलना है सबसे पहले, ठीक है। और वो आपको जो है एक रूम में सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह, चेकिंग वगैरह, जैसे होता है, ठीक है, सारा कुछ आपका चेक वगैरह करेंगे कि आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी हो जाएगी, ठीक है। आपके पिक्चर्स वगैरह लेंगे, फ़ोन साइलेंट करवाएँगे, अटकने-मटकने, जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारा कुछ होगा, ठीक है। इसीलिए आधा घंटा, घंटा पहले जाना पड़ता है टेस्ट से, ठीक है। तो फिर सारा कुछ हो गया, और फिर हमने क्या करना है, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कार्ड दे देते हैं कि आप ये पहन लें। मेरे टाइम पे तो दिया था इन्होंने, क्योंकि मैंने अभी-अभी दिया है रिसेंटली, तो मुझे फ्रेश है, तो मुझे याद है। तो उन्होंने एक आपको एज़ अ आईडी कार्ड दे देते हैं कि ये बच्चा जो है टेस्ट देने आया है यहाँ पे, ठीक है। और A2 का फिर आपको वो क्या करेगी कि आपको एक रूम में ले जाएँगे, ठीक है, और आपको वो पहले ही बता देंगे कि टैबलेट पे जो है आपका एग्ज़ामिनर ऑन है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जाना है और अपना टेस्ट देना है। बेस्ट ऑफ लक आपको कहेंगे, थैंक यू कहना है आपने, ठीक है। और जी टेस्ट की बात अब करते हैं कि टेस्ट में क्या था, ठीक है जी। अच्छा, टेस्ट में ये था
कि मेरे टाइम पे तो एग्ज़ामिनर जो है मतलब कि लास्ट 2 मंथ्स पहले जो है मैंने टेस्ट दिया है, ठीक है? और आप लोग यहाँ पे जैसे कि डेट देख भी सकते हैं 06/06/2023 ठीक है जी। जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, उसने मतलब हर किसी से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं पता। मैं आपसे अपना जो है शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझसे क्या क्वेश्चन हुए थे, एग्ज़ामिनर ने मुझसे क्या पूछा था, ठीक है जी? तो मेरे साथ उसने पूछा था, जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, उसने मुझे बोला कि हाय हाउ आर यू? आई सेड आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू टू? तो ऐसे करके हमने बातचीत की, स्टार्ट की। उसने साथ ही मुझसे पूछा ओके, तो कहती है टेल मी व्हाट इज़ द डेट टुडे? एंड आई वाज़ लाइक व्हा ओह माय गॉड रियली? तो मुझे तो जो था ना मुझे जो मतलब मुझे तो पता था कि मेरा टेस्ट आज के दिन 6 तारीख को है, 6 मतलब जून है, ठीक है? तो फिर उसने मुझे ऐसे पूछा ना मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए शायद देखने के लिए कि बेसिक चीज़ इसको पता भी है कि नहीं, तो मतलब इनका तरीका होता है कि स्टार्ट ऐसे करें या जैसे भी मुझसे तो स्टार्ट ऐसे हुआ था, ठीक है? तो उसने मुझसे पूछा डेट तुम्हारी आज जो है वो डेट क्या है? एंड मैंने उससे बोला कि टुडे इज़ 06/01/2023 एंड मतलब आपने फुल जो है ना जवाब देना है। ये नहीं कहना कि आज सिर्फ़ 6 तारीख है, नो। आपने फुल आंसर देना है और अगर आपसे वो पूछ रही है तो आपने हर चीज़ का फुल आंसर देना है। जैसे वो आपसे पूछेगी आपका नाम क्या है? सो आपने कहना है माय नेम इज़ महानूर, ठीक है? मतलब जो भी आपका नाम होगा आपने मतलब फुल आंसर करना है, हाफ आंसर नहीं देना, एक टिप ये है। अच्छा जी, फिर हाल-चाल पूछ के जो है ना उसने मुझसे डेट पूछी और फिर साथ ही मुझे कहती है व्हाट वाज़ द डेट यस्टरडे? एंड मैंने कहा ज़ाहिर है आज टुडे थी तो मैंने माइंड में रखा तो मैंने बोला 05/06/2023 ठीक है जी, कल आज की डेट पूछी, कल की डेट पूछी, तो आपने ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना हम लोग जो है ना समटाइम्स भूल जाते होते हैं, तो आप लोगों को ये कोई भी नहीं बताएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना बेसिक चीज़ें जो मतलब मैं बता रही हूँ कि समटाइम्स जो है ना इतनी लाइट चीज़ हम ले जाते हैं कि हम लोग उसमें रह जाते हैं और समटाइम्स हम इतना सर पे उसको सवार कर लेते हैं और हम वो लोग कर जाते हैं। तो ये अब देखें डेट है, इसका क्या है तो हम लोग इसको भूल जाते हैं कि आज क्या दिन है, आज क्या तारीख है, कल क्या थी, तो इस तरह आपने इनको याद रखना है। हालाँकि मुझे नहीं पता था कि ये डेट भी पूछ सकते हैं, ना मैंने किसी से पूछा था, ना मैंने मुझे किसी से मतलब पता चला था। तो आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ ये क्या हुआ था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो याद था कल की भी और आज की भी डेट। अच्छा जी, डेट हो गई। साथ ही वो आपसे पूछती है कि आप क्या करती हो? व्हाट डू यू डू? तो मैंने पूछा मैंने बताया कि मैं जो है ना आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है? और फिर कहती है कि ना ओह दैट्स गुड ऐसे करके मतलब नाइसली बात करेगी, हँस-हँस के स्माइली फेस के साथ। आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल स्लोली आराम से बोलेगी। ये भी नहीं करेगी कि वो इतनी स्पीड में बोलेगी बिल्कुल अपने एक्सेंट में जैसे गोरे लोग बोलते हैं, नो। बिल्कुल लाइट सा स्लोली सा वो बोलेगी, घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं। A2 टेस्ट जो है A1 टेस्ट से भी आसान है। जो हम लोग पाकिस्तान में देते हैं वो थोड़ा हैवी होता है, ये थोड़ा लाइट है, ठीक है जी? बिल्कुल आसान है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि फिर मेरे साथ और क्या क्वेश्चंस हुए। फिर जो है ना वो इसी तरह आपसे कन्वर्सेशन करती जाएगी आपके मतलब आप क्या करते हैं आपने जो है आपको यहाँ पे आए हुए कितना अरसा हो गया तो मैंने बोला आई हैव बीन हियर 2 इयर्स मोर देन 2 इयर्स नाउ तो ऐसे करके आपने बताना है सच-सच बताना है जो भी आपके साथ है ठीक है जी। और फिर जो है ना आपसे मतलब इस तरह कन्वर्सेशन करती जाएगी तरह-तरह के क्वेश्चंस होते जाएँगे आपसे ठीक है जी। फिर पूछेगी समटाइम्स आप अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेती है, ठीक है? और आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिलीज़ का इस तरह मतलब आपके पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं समटाइम्स, ठीक है जी? तो मेरे से भी यही क्वेश्चंस हुए थे तो मुझसे पूछा कि तुम्हारे हाउ डू यू लिव हियर ना? तुम मतलब कैसे रहती हो यहाँ पे? तो मैंने कहा आई एम लिविंग विद माय इन-लॉज़ तो कहती है ओह दैट्स ग्रेट सो व्हाट डू यू डू तो मैंने उसे बताया कि मैं अपने फ्री टाइम पे जो है ना क्लीनिंग करती हूँ, कुकिंग वगैरह जो भी मतलब ड्रामा वगैरह मैंने मतलब बोल दिया मेरी जो हैबिट्स हैं फ्री टाइम की, ठीक है जी। ये हो गया और फिर जो है वो पूछती है कि तुम्हारे फादर इन लॉ क्या करते हैं? तो मैंने कहा ही इज़ अ बिज़नेसमैन सो कहती है ओह दैट्स ग्रेट वो कितने दिन जाता है वीक में ना? तो मैंने कहा वो जस्ट वीकेंड पे ऑफ करते हैं बाकी के पूरा वीक जाते हैं। तो ऐसे करके मतलब उसने पूछे मेरे से क्वेश्चन।
सही है, मतलब पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं, देन वो आपसे पर्सनली क्वेश्चन करके ना मतलब कन्वर्सेशन करके और फिर आपसे जो है ना मतलब सेम क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप के घर वाले क्या करते हैं, आप कैसे रहते हैं यहाँ पे, एंड सेम स्टफ लाइक दैट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और डेट क्या है आज की, और आपने जो है आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं, मतलब सेम स्टफ लाइक दैट। तो अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या करते हैं, वो आपको 2 तरह की पिक्चर्स दिखाएगी, मतलब एक पिक्चर होगी एक ब्लॉक में, एक पिक्चर में 6 पिक्चर्स होंगी, ठीक है। मतलब एक पिक्चर आपको स्क्रीन अपनी ओपन करेगी, उसमें 6 पिक्चर्स होंगी। पहली पिक्चर्स होगी जो है वो पहला पिक्चर का ब्लॉक होगा, उसमें होगा आपको सूरज के बारे में, स्नो के बारे में, मतलब वेदर्स के बारे में होगा सारी चीज़ ना, वेदर किस तरह का है ये। तो आपने बोलना है, वो कहेगी व्हाट इज़ दिस? अच्छा, यहाँ पे एक मैं टिप दूँगी आपको। जिस पिक्चर के ऊपर उसका आपके एग्ज़ामिनर का एरो होगा, आपने उसी को एक्सप्लेन करना है, आपने उसी को बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। ये नहीं करना कि लंबा-चौड़ा बना दें, जितना लंबा-चौड़ा आप बनाएँगे, उतना लंबा-चौड़ा वो क्वेश्चन करती जाएगी, ठीक है जी। जितना आप आंसर लंबा करेंगे, उतना क्वेश्चन उसका भी लंबा होगा, तो फ़ायदा नहीं है, टू द पॉइंट वो बात करती है, टू द पॉइंट ही आपने आंसर देना है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो अगर आपसे पूछ रही है कि माय नेम इज़ व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने सिंपल कहना है माय नेम इज़ महानूर। ये नहीं कहना कि आई एम लिविंग देयर दिस एंड दैट आई एम डूइंग देयर, नो, शी डिडन्ट आस्क टू यू, ठीक है? आपसे उसने नहीं पूछा, तो आप भी नहीं बताएँ, ठीक है? तो जो आपसे पूछेगी वही आपने आंसर करना है, बस आपने ये ज़हन में रखना है और फुल आंसर करना है, लाइक माय नेम इज़ दिस, ठीक है जी? ये नहीं कहना कि महानूर, नो। फुल आंसर करना है और टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है जी? फिर क्या करना है, जैसे ही वेदर की पिक्चर्स आपको दिखाएगी, आपने वेदर्स के बारे में बताना है, जहाँ उसका एरो होगा वो आपने बताना है कि अगर वो स्नो के ऊपर एरो है उसका, तो आपने स्नो को ही बताना है। ये नहीं करना कि सूरज वाली पिक्चर पे जाके आप जो है उसको कहें कि दिस इज़ सन, नो। ये देखें बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं ना, आप वो बस ट्रिक्स होती हैं उनकी कि चेक कर रहे होते हैं कि ये कितना मतलब मतलब नोटिस कर रही है कि मैं कहाँ पे पूछ रही हूँ, कहाँ पे नहीं, सही है? सो आपने जो है ना घबराना नहीं है, बस सिंपली आपने नज़र रखनी है स्क्रीन पे, जैसे ही वो स्क्रीन ऑन करेगी उसने एरो ऐसे घुमाना है और कहेगी व्हाट इज़ दिस? ठीक है? तो कैन यू सी माय स्क्रीन? सो आपने कहना है या आई कैन सी इट। सो आपने कहना है ओके या आई कैन सी इट, फिर वो कहेगी आपको कि ओके टेल मी व्हाट इज़ दिस? तो आपने देखना है कि उसका एरो किस तरफ है। ठीक है? तो वो ही फिर आपने उसको बताना है। तो बस सिंपल सा है, वो आपको कहेगी कि व्हाट इज़ दिस? आपने कहना है यार दिस इज़ स्नो। सो ठीक है, इट्स स्नोइंग, और जो कह लें आप लोग इट्स स्नोइंग, ये नहीं कहना कि स्नो, नो, आपने कहना है इट्स स्नोइंग, ठीक है? और दिस इज़ स्नो, ऐसे करके मतलब फुल एक्सप्लेन करना है, वर्ड सेंटेंस जो है पूरा बोलना है। अच्छा जी, ठीक है। फिर आपसे जो है वो वेदर के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है? और फिर जो है ना दूसरी पिक्चर आपको वो शेयर करेगी अपनी स्क्रीन पे, अगेन सेम लाइक लास्ट वन, ठीक है जी? मतलब वो होगी जॉब के बारे में, जॉब्स के बारे में होगी, और एक पिक्चर के अंदर दोबारा से 6 पिक्चर्स होंगी और आपने वो जॉब्स के बारे में बताना है कि ये क्या कर रहा है। समटाइम्स आ जाता है कि डॉक्टर की होती है जॉब, उसके बारे में आपने बताना है कि व्हाट इज़ दिस? वो अगेन पूछेगी, एरो फिर से आपको मैं कह रही हूँ फ़ोकस करना है कि किस एरो पे उसका मतलब निशान है, किधर है, वो किस पे आपसे पूछना चाह रही है, ठीक है? तो जिधर होगा उसका एरो का निशान आपने वही बताना है। फिर आपसे अगेन पूछेगी व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? मतलब सारी जो है ना 2-3 पिक्चर्स पूछेगी, 6 पिक्चर्स टोटल होती हैं। तो 2 पिक्चर्स हो गई 6-6 की, यानी 6 टोटल 12, ठीक है? तो आपने जो पूछेगी वो वही आपने बताना है। पहली पिक्चर होगी वेदर की 6 के साथ, फिर दूसरी पिक्चर होगी वो होगी जॉब्स की टोटल 6 के साथ, यानी 6-6 12, 6 पिक्चर्स की वो जॉब्स की और 6 पिक्चर्स वेदर के बारे में, ठीक है जी? तो ये सीन हो गया। फिर जो है पहले बस 2 ही होती हैं और 5 मिनट का टेस्ट होता है, 5 टू 7 मिनट्स होते हैं टोटल, हार्डली ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ना रीडिंग है, ना राइटिंग है, जस्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, ठीक है? तो स्पीकिंग आपसे वो कर लेगी, लिसनिंग आपको वो मतलब आपकी सुन लेगी कि आपने आंसर क्वेश्चन कैसे किया। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो होता है आफ्टर योर पिक्चर्स, क्या करते हैं वो लोग। अच्छा जी, थर्ड और लास्ट एंड जो है इम्पोर्टेंट पार्ट इस टेस्ट का वो ये है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ आपने क्वेश्चन उनसे पूछना है अपने एग्जामिनर से। ये नहीं कहना ओ आई डोंट वांट टू आस्क, टू आपको आस्क करना है उससे क्वेश्चन, आपने पूछना ही पूछना है, लाजमी पूछना है, चाहे जो भी हो। अच्छा, इसमें 2 टिप्स हैं। एक टिप ये है कि अगर आपसे उसने पूछा है सिंपल आस्क मी अ क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने कि मुझसे कोई सवाल पूछो, तो आपने जो है ना
अपनी मर्ज़ी का, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना है जो आपको आसान लगे, ठीक है? प्रिपेयर जो आपने किया होगा, लाज़मी करना है, ये स्किप नहीं होगा, ठीक है जी? तो आपने सिंपली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना है। दूसरी टिप ये, अगर वो पूछ रही है कि आस्क मी अबाउट माय फ्री टाइम एनी क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने फिर उसको फ्री टाइम का ही क्वेश्चन उसके बारे में पूछना है। मतलब उसने आपको फ्री टाइम का कहा है ना कि आस्क मी अबाउट माय फ्री टाइम क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने फ्री टाइम का ही क्वेश्चन उससे पूछना है। लाइक आप पूछ लें, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? ये नहीं कहना कि अगर आपसे जो है उसने फ्री टाइम का पूछा है तो आप जो है उससे पूछें, व्हाट डू यू लाइक? नो, आपने उससे जो क्वेश्चन उसने कहा है, अगर सिंपल कहा है तो आप लाइक सिंपल बोला है, अगर आस्क मी अ क्वेश्चन तो आप लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे, लाइक जो भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है? और अगर उसने कहा है, आपको मेंशन किया है कि मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछो, तो आपने उसी के बारे में क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, तो ये था सारे का सारा आज का टेस्ट। और बेस्ट ऑफ लक देम फॉर देम, जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने टेस्ट देना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है और आसानी से के साथ मज़ेदार सा इतना अच्छा टेस्ट होता है और 5 मिनट में आपका जो टेस्ट है ना, दे दना ये वो जा भई। चलो भई, बाय बाय, टाटा। और एंड पे आपने जैसे ही क्वेश्चन किया वो आपको बता देगी, आपको आंसर भी देगी, फिर वो कहेगी खुद ही, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक टू यू, दिस एंड दैट, ठीक है? आपने बाय करना है उसे भी, ठीक है? थैंक यू और ये वो फलाना-ढिंगना लाज़मी ऐसे कहना है, ठीक है? नाइस टू मीट यू टू, बाय, ऐसे करके आपने आ जाना है, वो खुद ही ऑफ हो जाएगी। आपको करने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बाहर आना है और बस खत्म, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी जो है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन A2 टेस्ट की जो है पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ गलत हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, बाकी की अगर इसके ऊपर और मज़ीद वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाइफ़ इन द यूके टेस्ट भी लेके आऊँगी और बाकी डिटेल में सारा वो भी बताऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।